अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पहली फुर्सत में ही हमारा पेट्रियन क्लब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ख़ुद भी ज्वाइन करें और जिस जिस दोस्त से, जिस जिस रिश्तेदार से आप कह सकते हैं, कायल कर सकते हैं, इस तरफ राग़िब कीजिए। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ख़बरहार शो के साथ साथ इजाफ़ी फुटेज जिसमें ज़बरदस्त कॉमेडी, ब्लूपर्स और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ अवेलेबल होंगे। ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ पेट्रियन मेंबर्स को मैसर है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स होते हैं, हमें इनकी पॉलिसी टो करने से निजात मिल सकती है। लिंक आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, patreon.com/आफ्ताब इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो के आगाज़ में चलते हैं अस्पताल। वेलकम। क्या हाल है जनाब? भैया की हाल चाल ठीक। आज आप टिकटॉक नहीं कर रहे? टिकटॉक कर करके की करिए, आज आके साडा तो हिट ही नहीं हो रहा। वही 1100 फॉलोवर होया है तक एवं खपी जाओ, फायदा कोई नहीं नड़ सकता, साडा काम नहीं है। लेकिन सर मेरी वीडियोस तो बहुत हिट हो रही हैं। लेकिन आप अपने काम पे कंसंट्रेट क्यों नहीं करती? आपकी वीडियोस किस टॉपिक पे होती हैं? बस रैंडम ऐसे गानों पे मैं लिपसिंग कर लेती हूँ। ये सस्ता तरीन, हल्का तरीन, माठा तरीन और नालायक तरीन तरीका है टिकटॉक के इस्तेमाल का, कि वीडियोस को अपने, जिसने किया हुआ है उसने गलत किया था। आप राजेश खन्ना से बेहतर हैं भी, जो काम उसका है उसने कर दिया। आप कुछ और क्यों नहीं करते? कुछ और भी हो सकता है। हाँ जी, और भी बहुत कुछ हो सकता है। आप छोटे छोटे स्केट्स करें, आप छोटी छोटी विजडम की बातें करें, लेकिन आप आपने टिप्स दें छोटी छोटी। यहाँ पे जो बैठे होते हैं, जो कॉमन गलतियां आपके पेशेंट्स करते हैं, टिप्स दें। डॉक्टर साहब ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 30000 फॉलोवर ने, मैनू को मशवरे दो, ਤੁਸੀਂ फिर बार-बार ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मुझे कोई एक टिप सर बता दें कि मैं जो कैमरा रखा तो शुरू हो जाऊँ, तो उस तो बाद तर। मैं आइडिया आपको देता हूँ। जी जी। तो कितने इस वक्त आपके टोटल? 1100। 1100। हाँ जी। मैं अगर आपको ओवरनाइट 10,000 कर दूं, रातों रात? कैसे? वो कितना? आइडिया फ्लोट में कर रहा हूँ, उस पे अमल दरामद आप करें। अच्छा जी। मैं उसको थोड़ा सा पब्लिसाइज कर देता हूँ और लेस देन अ मंथ ही विल बी लाइक 50,000। नहीं सर, पहले इनका कंटेंट तो होना चाहिए ना। वो कंटेंट कर ही सकता है कि लिप सिंक करे ना। नया आइडिया, आउट ऑफ द बॉक्स। सर देव भी तरसाओ ना। आप हेडिंग लगा दें कि चवले मारने के 1000 तरीके। लोगों ने किसी और को सब्सक्राइब करना ही नहीं, क्योंकि वो कहेंगे यू आर अ कट आउट कैरेक्टर। ये फॉलोवर वाकई इन्हें हो जाएंगे? क्यों नहीं? देखा ना, तुम्हें फॉलोअर से गरज होनी चाहिए। चवले तुम रूटीन में मारते रहते हो, तुम इस पे अथॉरिटी हो। तुम इस पे मशले रहा हो यार। की मैं टीका लाता है, की हो गया या मौला बस भी कर दी। नहीं, आपका जहन बन रहा तो है। इसका मतलब है तुम फॉलोअर्स चाहते ही नहीं हो। मैनू दसो जी, मैं मारनी है चवला जिन्नी आखो। अच्छा, मेरा ख्याल था आदमी खड़ा है। सिस्टर, आप अभी तक कैसे इन प्रैक्टिस हैं? आप अभी तक रिटायर नहीं हुई? मैं रिटायर हो गई हूं, मोड़ कच्चा दोबारा आई। ये देखे ना, सस्ते होते हैं, थोड़े पैसे दे के इन्हीं को वापस बुला लिया जाता है। तो आप कैसे आ गई हैं फिर? अंदर से तो है, कच्चा चाहिए। फिर भी किसी की सिफारिश तो होगी ना। हाँ, सिफारिश तो है, मोड़ सियासी सिफारिश। देखा ना, इनके लिए तो सब कुछ। आप शुक्र करें सियासी सिफारिश पे, बल्कि यार मैं डिजर्व करना। तुम कैसे? वाकई डिजर्विंग। तुम डॉक्टर किस बेस पे भर्ती हो? ढोलकी बेस ते यंग डॉक्टरां दा एहतजाज हुंदा है। सब तो अगे गल च ढोलक पाई हुंदी, मैं धन धनाधन आवाम इकट्ठी करनी, फिर लैके जानी अपनी तालबात मनाने। उसके बदले उन्होंने आपको ओवरऑल पहना दिया? जी, ओवरऑल नहीं पहना दिया। मैं MBBS, मैं पूरी डिग्री मेरे को चाइना में पढ़िया, सुइयां ना इलाज मैं कर लेना। कहाँ, किस जगह? यूनिवर्सिटी का नाम? बिंजिंग जांदा रहा मेरे। बिंजिंग क्या है? सुइयां ना इलाज मैं करना जनाब। टीका मैं नहीं सिलाਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। सुइयों का इलाज का तुम्हें नाम आता नहीं है। सुइयां तुमने याद रखी हुई हैं। पिनिंग थेरेपी। आपको पंक्चर को कह रहे पिनिंग। ये पेंसिल वाली दुकान पे लगता है। अकुपंक्चर। अकुपंक्चर। अच्छा, ये हमको इधर डेकोरेशन पीस नहीं बैठे हुए, ये क्या? यार ये बोलना कैसे? टांग टूटी हुई है मेरी, खाना खराब कर दिया मेरी जिंदगी तो का। आप इतनी शेरवानी कुल्ले में क्यों हैं? शादी थी मेरी। आप खुद दुल्हा हैं? और क्या लग रहा हूँ मैं आपको? नहीं, रिश्तेदारी क्राइसिस लेके बैठ गई मुझे। रिश्तेदारी मेरी जितनी मुखालिफ थी ना, जिन्ना टब्बर मेरे को सड़ता सी, सारे ना गिन गिन के बदले ले मेरे को। लानत इन्हां दी शक्ल ते कोड़ चलने, इन्हां नूं कीड़े पैने, इन्हां दा खाना खराब होना। क्यों? उन्होंने क्या किया है? फट्टा कितना को होता है वो जो स्टेज बना होता है, कितना को होता है? तो स्टेज गिर गया तुम्हारा? सारा खानदान ऊपर चढ़ गया, चाचे मामे पुफियां ताइये। ऊपर से आपको पता है मैं गुजरांवाला का हूँ। ओए, एक एक ताया मेरा 2.5 मन का। वो 3 ताए चढ़े ने भाजी, स्टेज पूरा हो गया।
ਇਹ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਇੱਕ ਤਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। दो मासड़ तो नाराज होकर निकल गए, उन्होंने फटे ते चढ़न की जगह नहीं मिली। तो ये क्या है तुम्हारा? ये साला है मेरा। ये दुल्हन है पीछे खड़ी? हाँ जी, तो होर की डमी है। तो डायरेक्ट बारात से इधर ही आए हो? हाँ, बारात से सीधे उधर सलामी भी बीच में रह गई। तो आप नई नवेली दुल्हन को हॉस्पिटल में ख्वार करने के लिए क्यों ले आए हैं? हाँ है, मैं उनकी बीवी हूँ, मैं ही साथ आऊंगी ना। आप जरा अपने काम से काम रखे। तो देगा टाक देना यार, हजे ना सालन ठंडा कर। दुल्हा हल्ला लै गया, उन्होंने रोटी खानी नहीं सबने। ये क्या बकबक है? है जी, उत्ते शादी है, बरात आई है, सारा खाना बनया पिया, इनू लागे सट इधर लियाना पै गया। मैंने छुट्टी भी नहीं दे रहे हमें, भेजे घर। तो भेज क्यों नहीं रहे हो? ਭਾਜੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? तो फ्रैक्चर हो गया है फ्रैक्चर, लेकिन हेयर लाइन फ्रैक्चर है। लेकिन फिर भी तो बस आप प्लास्टर करें और भेजें। नहीं, वो आधे घंटे बाद एक इंजेक्शन लगाना, अभी थोड़ी देर बैठे। आधे घंटे बाद उधर से चले जाएंगे सारे, जो ठमैंचू पैसे लेके आए वो तो गए है ना। कैसा बेशर्म है, उसे अपनी टांग की फिक्र नहीं, सिर्फ पैसों की फिक्र है। सर मैनू पूछो, मेरी बर्बादी हुई है। एक दूल्हा है निकल आया, वो तो सलामियां मेरी सारियां मर गई हैं। ये किसको कहा तुमने? बकवास बंद करो अपनी। 3500 कट्ठा नहीं सी होया तो फटा कड़म विच पे आ जे। क्या हो गया आपको? उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। ये फटे की वजह से कब टूटी है? और क्यों ऐसे? चाचा गिरा मेरा ऊपर। अच्छा, चाचा इतना मोटा है, तुम्हारा ताया इतना ग्रांडेल है, तुम्हें क्या है? आप नजर ना लगाए, बस है तो ठीक है। अच्छा, आपकी ये पहली शादी है? तो और क्या डॉक्टर साहिबा? नहीं आपकी नहीं, इनकी पूछ रही हूँ। अच्छा, आग लगाने में ना आप एक नंबर पे हैं, मैं सब लगा नहीं, लिया। मैं थोड़ा आपका हाल हुलिया, आपके बाल इतने इतने बड़े घुंघरे बाल थे, वो एक क्रीम चली कुंडल निकालने वाली, वेला स्टेट, वो लगा के ना जवानी में मेरे चले गए सारे। ਇਹਨੇ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। बाकी उधर ना ये मोटापा जो है ना बीमारी है गुजरा वाला, में आपको पता चला। तुम कैसे स्लिम रह गए? मैं पूछ तो रहा हूं। मैं इसलिए रह गया हूं, मैं तमीज से खाता हूं। सिस्टर, ये डॉक्टर साहब हो। इधर आ मेरा दोस्त आ। आप उनको चेक करें और इंजेक्शन का टाइम होगा, इसको लगा दे प्लीज। इंजेक्शन का इंजेक्शन सर, इंजेक्शन। पिछले 2 घंटे से यही लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। आपको इंजेक्शन की समझ नहीं आ रही? ये नहीं लगाना, ये छोड़ दें, कोई बात नहीं, मैं लगाता हूँ। तुसी परेशान ना हो, लेटो। अच्छा, इसको को मुझे हैंड ना लगाए। ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत मुबारक हो शादी, मौला सलामत रखे जोड़ी। ओहो, शाला आबाद रखे, जोड़ियां वसदियां रहन। यार तुम डॉक्टर हैं, ये डेफिनेटली वार्ड कुल्ली है ना? अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੂਲੇ ਚ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ये देखें, ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ। ऐसा बाजू का नहीं होता पेन का। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੀ हॉरर शो ਦਾ गेटकीपर है। क्या हुआ था ये 2 मिनट पहले? ये ब्राजा किसका था? ये बड़ाजा तेरे टीके का था। बुरादा क्या? ड्रामा नहीं भाई, ए आवाज आई। अब हमें रिलीज कर दे, हमने जाना है, हमारी शादी बीच में पड़ी हुई है। रिलीज कर नहीं दे। होते, थोड़ी देर रेस्ट discharge करें। होते हैं। रिलीज क्या होता है? एक तो आपकी फरंगे आंसू यानी सांस लेने देती, चुप भी किया करें किस वक्त। इसने क्या कहा? फरंगे आसिया। फरंगे आसिया का है, मैं ठुड्डा भी नहीं मार सकता तुम्हें। अच्छा, टांग सीधी करें, बिल्कुल स्ट्रेट। नहीं हो रही, वो वहां पुल हो आप तो गई। नहीं, क्यों नहीं हो सकती? टूटी हुई है अंधी के। सब पागल का उल्लू है, ये कौन है ये? पागल का उल्लू? पागल का उल्लू नहीं होता। यही क्या पागल एडम्स फैमिली? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਮਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੀਦਾ। आपको पता, पहली चीख मेरी निकलती, उसके बाद वाइब्रेट हो जाता है सारा कुछ। तुम तो पीछे हटो, तुम इधर मेरे पास आओ। तेरा ब्लड प्रेशर चेक करती पई नहीं दे। जाओ चाची, उधर जाके कोई होर चीज़ां चेक कर। घनी देर नहीं पवन देना, इत्थों उठण वाली गल करो। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 4 ਦਵਾਈਆਂ, 4 ਟੀਕੇ मेडिकल स्टोर तो उधारे ले आते। सदका भी दिया मैंने, काला बकरा दिया जब घर से निकला हूँ, कोई असर नहीं हुआ उसका भी। कोई असर नहीं है। हड्डी टूटी है, मुझे टांके लगाने लगे थे ये उल्लू के पट्टे दोनों। कौन कौन से? काफी सारे हैं यहाँ पे। और वो कोने वाला और ये आपा। भाई ये आपा। मेरे तो मगरू लथा रहा गंजी बता खा। ये इसका नाम हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए एडम। भाजी उच्ची ना हंसो, नाम है मौला। क्यों? यारी बाकी वही। सारा गिटा भी स्वेल कर गया है।
लेकिन आप कैसे डॉक्टर हैं? आपने कैसा प्लास्टर किया जिसमें आपने गिट्टे पे लगाया? कोई नहीं, ये देखिए ना आपने उसको इमोबाइल करना था। मोबाइल तो यहाँ पे नहीं होता डॉक्टर साहब। ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਲਾਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਵੈਂਟੋਜੀਨ ਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। क्या लगाई? ਵੈਂਟੋਜੀਨ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਂਟੋਜੀਨ ਲਾਈ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰਤੀ, ਉੱਤੇ ਸਾਦਾ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਓਡੀਨ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। आयोडीन? आपने प्लास्टर तो लगाया ही नहीं। देखें ਪਾਇਓਡੀਨ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? क्यों? ਸਿਰਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। हसनैन शादी को नजर लग गई, उजाड़ पड़ गया सारा उधर। कोई बात नहीं, होता रहता है जिंदगी में। क्या सोचेगी उसकी पहली शादी? पहली तो आपकी कितनी है? पहली तो फिर अच्छा, ये मुझे लगता है थोड़ा सा है रिटार्ड ना? ਇਹ ਸਾਲਾ सर चोटें लगी हैं काफी, बेस्ट मैं अपने कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। आपको पता है जब मैं गिरा हुआ हूँ, ऊपर से गुजरते रहे हैं लोग, लाड़ा किधर है, लाड़ा किधर, कोई मुंह पे पाँव रख रहा है, कोई टांग पे पाँव रख रहा ਉਹ है। ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਛਾਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਜੇ। उसकी कैसे नजर पई? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਐ ਫਿੱਡ ਤੇ ਐ ਢਿੱਡ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, अल्लाह, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। मेरे मगरू लत्था रहो वे आराम दे। ਹਾਏ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਓਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। मैं क्या इन्हू उधर ही रखना, मोटा बंदा ये तो डिगदा अक्सर। ओए तुम्हारा ताया इस जैसा? ये तो उसका बचपना लग रहा है। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਭਲਵਾਨ? ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਹਾਂ ਸੌਰੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ, ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਓਏ ਸਾਲੇ उधर आओ। दुआ करो मैं छुट्टी हो बैठो जाए, ना, मेरी जान बैठो, छूट बैठो, गई, बैठो, यहाँ बैठो, से कहाँ फंस गए हैं? हुआ क्या है? इसको उठाओ, उसकी टांग पे बैठ गया। पहले हेयर लाइन फ्रैक्चर सी, हुन पाइपलाइन हो गया। पीछे हो जाओ। आपको मसला क्या? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ये तो और मैंने लगता उन्हें भी नहीं बचना। भाई मसला की तुसी ये दसो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, वही मसला हाय। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। इसको पीछे ले जाओ, उधर कहीं बिठाओ जाके। इतने बस तुसी इजी रहना है, तुम देने दवाई चेक कर दें। भाजी ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੇ। सिस्टर भाई ने ओ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। मैं वो ठंडे जैन कि मैं चेक करा, मैं उधर थल्ले आ जाता। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। नहीं ये इन्हें कुछ नहीं होता, टीका ही लाना पैना। आखिर टीके ते गल मुकनी है पाजी। अगर तुमने इसे छोड़ा, जी ये गिरेगा, इसका मनका टूटेगा, केस तुम पे भी होगा और इस पे भी होगा। ओए ना छड़ी, मैं तेन कह रहा इतने रह। आजकल भाजी FIR इंज होंदी जे। ਚੱਲ ਲਾ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ। ये पता लग किस तरह रहा है? एक फिल्म है ग्रीन माइल, टॉम हैंक्स की, बड़ी शानदार फिल्म। द ग्रीन माइल। द ग्रीन माइल, बिल्कुल इस जैसा मुंह खोल के, जिसके मुंह से बहुत सारा कुछ वो। तो इसका मुंह क्यों खुला इतना? ਉਹਨੂੰ ਸਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ
ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਯਾਦ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ। ईमानदारी खाने की हॉस्पिटल क्या है ये? ये आप किधर आ गए हैं? मुझे खुद नहीं पता, ये उल्लू का कल लेके आया मुझे। सर ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਐਡੀ ਕਾਲੀ ਸੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕਾਲੀ ਸੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਜਾਮ। क्यों भाई, क्या वजह? सर उन्होंने मुल्क से बाहर जाना था तो क्या करते हम फिर? तुमने किधर जाना था? दुबई जाना था मैंने, और कहाँ जाना था? दुबई करते क्या हो? मैं लॉन्ड्री शॉप पे काम करता हूँ सर उधर। ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਧੋਂਦਾ ਜੇ ਰੋਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਨੇ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਧੋਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। वो तोप चोगा सा होता है, कपड़े होते हैं उसको तोप कहते हैं। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਜਣਾ। ਆਏ ਆਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਜਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ हमेशा ਜਦੋਂ आपको इंजेक्शन लगाया, आपको फर्क नहीं पड़ा? बैठो क्या कहने, बहुत अच्छे बेटे तेनों ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? हाँ जी बिस्मिल्लाह जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? हाँ जी ठीक ठाक, आपकी तारीफ। अच्छू छतरा जनाब। ओ कौन भला? हैं अच्छू छतरा कौन? ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਜਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ। ए तुसी कराउण की आए हो? ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। मसला की थोड़ा ਉਹ बयान। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦਰਦਾਂ ਜਾਨ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। जी जी सिस्टर नागी नहीं दिया। ओ मरीज को चेक करो, इनको देखो क्या मसला है। इतने लम्बे पे नहीं, मरीज को सिस्टर चेक करेंगी? हाँ जी मैं बाद चो आवागा, प्रोटोकॉल एंड थे ये डिग्री कहाँ से ली है? BMC। बीएमसी? हाँ वो जी कौन सा कॉलेज है? बागड़िया मेडिकल कॉलेज। तुसी बर्मिंघम मेडिकल कॉलेज समझे? ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ? ਇੱਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣਾ? ਉਹ ਥੱਲੇ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਭਲਵਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁੰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਾਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਚੱਲ ਉੱਠੇ ਤੋਂ। कौन? ਉਹ ਬੈਠਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਤੋਂ। चल ओए। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ये मुझे पिछले 3 घंटों से सिर लटा रहा है, उठा रहा है। अच्छा इसको पता भी है मेरी शादी फुल फ्लॉप हो चुकी है। अच्छा। फिर मुझे 1 मिनट बाद लम्बे पै जाओ, लम्बे पै जाओ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। लम्बे पै गए तो लाइटां बुझा। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन हजरात हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज हमने एक कदरे आम फहम किताब, एक ऐसी किताब जिसमें कोई लंबी चौड़ी सियासत या तारीख नहीं है, मईशत नहीं है, फ़लसफ़ा ज़रूर है, लेकिन फ़िक्शन के अंदाज में एक हल्का फुल्का नावल। ऑल्दो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स ऑफ द विक्टोरियन एज। राइटर है इसका चार्ल्स डिकेंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इसका नाम है। हम इसके चंद कैरेक्टर्स के साथ आपको मिलवाते हैं, उसके बाद मैं आपको वन लाइनर इसका सुनाऊंगा जो दिलचस्प है, मुबहम भी है, इनकम्प्लीट भी है, लेकिन खूबसूरत है। डिकेंस का एक्सप्लेन करने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, और किसी नक्काद ने अब्दुल्ला हुसैन को उर्दू ज़बान का चार्ल्स डिकेंस करार दिया है। अब पता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट चार्ल्स डिकेंस के लिए है या अब्दुल्ला हुसैन के लिए। दोनों मेरे फेवरेट थे, बहुत शानदार राइटर्स हैं। अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ वाह। और उदास नस्लें, दोनों बड़े ही बाकमाल नॉवेल्स, बहुत शानदार नॉवेल्स। ये उसका सेकंड बेस्ट नॉवल है जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इसका बुनियादी नुक्ता और लुबे लुबाब ये है कि बुराई लोगों में नहीं होती। वैसे तो हॉब्स और लॉक को आपस में मिलाकर इस कहानी तक पहुंचा जा सकता है। ये बहुत बेहतर लगेगा, आसान लगेगा। हॉब्स कहता है कि इंसान बुनियादी तौर पे बुरा है, वो ठीक हो ही नहीं सकता, जबकि लॉक कहता है कि इंसान बुनियादी तौर पे बहुत अच्छा है, और हवादिस ज़माना उसको मुख्तलिफ कर देते हैं। नेचर उसकी बहुत अच्छी है। रूसो दोनों के दरमियान वो कहता है कि इंसान होता अच्छा है लेकिन हालात उसे, यानी जो बात लॉक करता है उससे ज़्यादा डिटेल के साथ रूसो बयान कर देता है। इसी तरह इस नावल का मरकज़ी ख्याल यही है कि हमारी अपनी तवक्कुआत हमारे लिए मसाइल का बायस बनती है, और हम सारा इल्ज़ाम दूसरों पे थोप देते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमें मौला इस तो अच्छा तारफ कोई नहीं सिखा सकता मेरा। ये चार्ल्स डिकेंस साहब। खैर होवे वसदा रवे जनाब जफर इकबाल दा बाल परवार। ये ते चार्ल्स मगन टैप लग रहा है। ये कौन है? मैं वही है जरा दूल्हा भज गया सी।
तारफ तो करवा दें, हमारे नाम पता क्या है, क्या ये शुरू करवा दिया। इस कहानी का मरकजी किरदार है पिप। हेलो। एक यतीम बच्चा, एक मासूम बच्चा जिसकी बहन उस पर जुल्म और जबर के पहाड़ ढाती रहती है, और इत्तफाक से ही वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम कि अपने माँ बाप की कब्र पे जाता है, शायद नेक नियति से जा रहा होता है कि एक खूबसूरत टर्न इसकी लाइफ में आता है कि कब्रिस्तान में एक मुजरिम छुपा बैठा है, मैकविच उसका नाम है, जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है एज अ कैरेक्टर, लेकिन वो शायद उसके साथ इंसाफ नहीं कर सका राइटर। और होता है जब बहुत सारे किरदार होते हैं तो यकीन कीजिए आम तौर पर कैजुअलिटी किसी न किसी अच्छे कैरेक्टर की हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे हों किसी घर में तो इस्तेसाल यकीनी है। ये चार्ल्स डिकन्स की एक खामी थी। उसकी शायद एक वजह ये थी कि उस दौर में ज़्यादातर नावल निगार अपनी कहानियाँ किस्तवार रिसालों में छापते थे, तो रब्त टूट जाता है। एक ही गो में लिखना बहुत बेहतर है, और दुनिया के बेहतरीन नॉवेल्स री रिटन नॉवेल्स हैं। शिलोकोव का नॉवल जो नजर आतिश हो गया था जी, उसने री राइट किया और नोबेल प्राइज जीत कर दिखाया, एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन, अ सुपर्ब नॉवल। अच्छा जनाब, आपसे मुतालिक बातचीत हो रही थी कि कब्रिस्तान, ये जब कब्रिस्तान में जी उस मुजरिम को देखता है तो वो मफरूर मुजरिम इसे कहता है मेरी बात सुनो, एक तो मुझे आरी चाहिए लोहा काटने वाली, दूसरा मुझे खाना वाना चाहिए, और अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो ये बेचारा प्रेशर में आ जाता है, ला के उसको वो औजार वो जिसके साथ वो खोले, क्यों इनका काम लोहे का है। तो वो एक ऐसा कैरेक्टर जो डेवलप होता है बिल्कुल इसी तरह के, देखने में उसकी पहली अपीयरेंस उसको विलन बनाती है, लेकिन आखिर में वो हीरो के तौर पे उभरने लगता है। मैं जवाना को साडा भी हाल पूछ रहा अच्छा जी, ये इंतहाई थर्ड क्लास औरत है। क्यों सर? ये हैवी शैम एक कैरेक्टर है। ए तो मैं हुण हैवी लगनी है, पहले मैं बिल्कुल वो स्लिम। हैवी शैम नाम है उसका। ये तो बोल की हो गया। मेरा भी दस दो कि मैं इन्होंने चढ़ाना है। अच्छा जी, ये पीछे जो है, हाय बस मेरा इतना ही तारफ। नहीं हैवी शैम एक बड़ा आम कैरेक्टर है। मैं कैरेक्टर सी इस बेचारी के साथ इसके साथ बहुत जुल्म होता है। अच्छा जी, जो इसका बहनोई है। हाय फिट हिम। अच्छा पूरी फिल्म च खापर रौला मेरा नावल च है ते मेरे अल ना तुसी जान दे। मैंने कुछ पूछना कि मैं निकल जावां। अच्छा जी, जो साहब आप पीछे क्यों चले जाते हैं? मेरी तो आदत है जी, मैं फिरदा टुरदा रहना। इन्हें मैनू भी इंज ही पालिया भाजी, मैं इधर रो रहा इधर निकल जाता सी। तुमसे तो बड़ी मोहब्बत करता था बेचारा, बड़ी दीद करता था। तुम्हारी बहन जो है ना, इसकी बेगम, वो बड़ी वाहियात और तुम पे जुल्म करती थी। अच्छा, इस पे भी लानत भेजे और अपनी बीवी पे भी। इसके बारे में जरा बताएं। मैं आप दस नहीं मिलना की वो क्यों ना बताए? मैं तो कलेजे च लत मारांगी औंतरे दी। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है आपस में? ये एक रईसा थी, ਇਹਦਾ ਖਾਮਨ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜੀ पहले दिन ही छोड़ के भाग गया। क्यों छोड़ के चला गया? वो आया ही अंदर ਤੇ मैं कहा ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। यार ये क्या बात की है तुमने? ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। क्या? हाँ जी भाई, बर्फ महंगी हो जाती है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता दुहाना बहुत महंगा मिलता उस दौर। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ सरगोदे था, ये क्या गिलास है? किन्नू सर आप इनकी स्टोरी सुना रहे थे। बस इसके घर पर फिर वही फंक्शन, उसी शादी का जो एक माहौल था, इसने उसको इमोर्टलाइज कर दिया। ਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗੀ ਉਹ। एस्टला वो कौन है? एक लड़की ले पालक, उसे इसने बड़े नाजो नाम से पाला, उसको ग्रूम किया एक बड़ी स्टाइलिश लड़की के तौर पे, जवान, और उम्मीद उससे ये लगा रखी कि ये बड़ी होकर किसी मर्द के साथ वो करे जो मर्द ने मेरे साथ किया। अच्छा जनाब, पिप की बहन जी उसको अपने ऊपर एक बारे गरां समझती है कि ये क्या मुसीबत पाली है मैंने, तो वो इसे इसके घर छोड़ जाती है, हैवी शैम के घर। वहीं रहेगा, वहीं पलेगा और उसकी खिदमत करेगा। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ ਔਂਤਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਖਵਾਏ। गरीब आदमी और
एस्टला काइंड ऑफ फेल इन लव विद हिम। ਅੱਛਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਵਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਤ ਕੱਟੀ ਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਲੂਕ कौन से बदले लिए हैं तुमने? ਐਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਉਡਾਏ तो बेगैरत थे तुम। किसी ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की कि चलो इसकी जिंदगी बन जाए। लंदन गया, सारा पैसा इसने याशियों में जाया किया। अच्छा, नौजवानी में बंदा ये नहीं देखता कि जवानी वाकई कीकर पे भी आती है, कुत्तों पे भी आती है। ਇਹ ਕੀਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ नहीं नहीं, ये ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੌੜਨਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੰਦਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਲੰਦਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰ अच्छा, इसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट कर पता कौन रहा था? कौन? तो वो जो ग्रेवयार्ड यस। ਵੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਣੀ ਯਕੀਨ कर हाँ, ये वैसे बात दुरुस्त है मैंने पता ही नहीं कि मैगविच को क्लियर करना चाहिए था कि पैसे मैं तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूँ, इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाओ। वो पता नहीं कौन सा राज शेर खान की तरह, आपको तो शेर खान में भी ये सीक्वेंस था, उसमें पता नहीं चलता कि वो यतीम बच्चा जिसके बाप को शेर खान मार देता है डकैती में, वो बच्चा पढ़ता है, किसी ने उसके वजीफे लगा रखे हैं जहाँ से उसकी फीसें, उसके तमाम खर्चे पूरे हो रहे हैं, और वो बड़ा हो जाता है और बड़ा होके पुलिस में चला जाता है। और जब उसे पता चलता है कि मेरा वो मोहसिन मुझसे मिलने आ रहा है, तो वो पता नहीं अपना क्या कुछ, अपनी वर्दी सारा कुछ उसके पैरों में रख देता है। तो बाद में पता चलता है ये तो शेर खान डाकू है। अब देखें तजादात जो है कहानी में इस तरह पलटा खाते हैं। बहरहाल ये एक दिलचस्प ट्विस्ट है, लेकिन वो पता उस वक्त चलता है जब उसे कोई फायदा ही नहीं होता। हाँ देखो, इसकी बहन मर जाती है, ये वापस गांव आता है, इसे पता चलता है कि ये घर में आग लगने की वजह से मर गई है। एस्टला ने किसी और के साथ शादी कर ली है। वो जो है वो इसकी बहन की एक फ्रेंड के साथ शादी कर चुका है। फिर ये सारी ट्रेजेडी देखकर इस कदर दिल बर्दाश्ता होता है, ये कहता है मैंने यहाँ रहना ही नहीं। तो ये जहाज रानी के चक्कर में ना, कैप्टन बनने के चक्कर में एक बहरी जहाज के साथ दुनिया के सफर पे निकल जाए। 11 साल बाद जब वापस आता है तो देखता है कि एस्टला अपने शौहर को छोड़ चुकी है, उसकी शादी नाकाम हो गई थी। ये उससे मिलता है तो दोनों वॉक कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट सीक्वेंस ऑफ द नॉवल। वो पूछती है कि तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए इतनी मोहब्बत है। फिर इस पे नॉवल एंड हो जाता ਵੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਉਤਰਿਆ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਓਫੋ है। अच्छा, फिर एक और ट्विस्ट है इसमें तो क्या? कि एस्टला मैगविच की बेटी निकलती है। और ये इसको पता चल जाता है? नहीं, उसको पता नहीं था। और अब करीने कयास यही है, हम कोई तकरीबन 150 साल बाद जी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों की शादी होगी क्योंकि वो मैगविच का एहसानमंद था, दूसरा उसे एस्टला से मोहब्बत भी थी। अब देखें ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हर एक से एक्सपेक्टेशंस थी और वो ग्रेट थी। उससे एक्सपेक्ट किया गया कि वो पढ़े लिखेगा, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएगा। इसका ख्याल था कि वो जो छोड़ के गया वो वापस आ जाएगा। बड़े बड़ी जगह ते रिश्ते भेजे भी अपने किसी ने कबूल नहीं किया। हालांकि तुम इतनी अमीर थी मेरे पास और कोई बहुत ज्यादा बदशक्ल भी नहीं थी। आगाज में तो अच्छी खासी खुश शक्ल थी, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप की है इनटू, आई डोंट से अगलीनेस, लेकिन एक रिपल्सिव सा चेहरा बनता गया इसका। सर नीयत अच्छी नहीं थी ना? नेगेटिव। तू अपने काम ना काम रखा कर, जा जाके अपने मरीज चेक कर, जाके वड्डी बनी फिरती डॉक्टर। नीयत अच्छी नहीं सी की है मेरी नीयत दसना है अगर हाय अल्लाह ये भी कहा जाता है कि दिस वाज एक्चुअली हिज बायोग्राफी, और ये इसी वजह से ये फर्स्ट पर्सन में उसने लिखी है। अच्छा, एक और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का आप इसमें देखिए शाखसाना कि जो उसे मिलने जाता है लंदन बड़ी मोहब्बत से, चाव के साथ कि मेरा साला पढ़ रहा है, एक बड़ा आदमी बन रहा है, हम भी कहने जोगे होंगे, तो वो उसे घास ही नहीं डालता। बाबा मैं हिसाब लाया तो जो दा कम ज्यादा लिखिया विच। लेकिन जो का कैरेक्टर देखें, वे बाबा इन्ना जो लिखिया तेरा खाना खराब हो गया। नबी मौला दी जात तेनू लवे मौला दी जात।
ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਜ ਵੀ ਪਈ आपको अमूमन खाज पड़ी रहती है। ਜਦੋਂ ਗਾਜਰਾਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਜਰਾਬਾਂ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਾਵਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ एक शेर लेके आए खाक में मिल जाऊं गुले गुलजार हो जाऊं वो क्या है रहने दिया न उसने किसी काम का मुझे, रहने दिया न उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया। इस बेचारी के साथ हुई यही है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैनू खाक च मिलांदा ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਮਿਲਾ ਗਿਆ। अच्छा यार जो एक सवाल है आपसे, जे तू वापस आ तेरी मैं ਹੀਰੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ Latin Hazrat, we'll take a break, stay with us. Welcome back. जी खबर है कि बच्चों के रवैये से मायूस होकर 85 साला बुजुर्ग ने अपनी 1.5 करोड़ की जायदाद हुकूमत को दान कर दी। यस, ਵਾਹ। कहाँ का वाकया है ये? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। बच्चों की तरफ से नेग्लिजेंस, बच्चों की तरफ से लापरवाही, बच्चों की तरफ से नेगेटिव रवैया। वो कहता है इनकी माँ जब से मरी है मैं 7 माह से अकेला हूँ। अब ये भी एक बड़ी ट्रेजेडी होती है। जो बाबे हैं ना, बाबों को हमारे यहाँ जो हैं ज़्यादातर, ये पिछली जनरेशन इवन वलायत में भी ऐसी थी कि उन्हें वो बहुत डिपेंड करते हैं अपनी बीवियों पे। उनकी एक एक चीज़, उनकी दवाई कहाँ पड़ी है, उनके कपड़े कहाँ पड़े हैं, उनकी फ़ोन बुक कहाँ पे पड़ी है, उनकी हर चीज़। और सर इसके अलावा 50-60 साल का अक्सर साथ होता है। रफाकत है, कंपनी है। हाँ, वो तो आपकी किसी हमसाए से भी हो ना इतनी लंबी, तो भी एक और तरह की डिप्रेशन होती कहता है। 7 माह हो गए हैं, इन्होंने पलट कर देखा नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ। उसने कहा कि मेरे पास ये जो प्रॉपर्टी है मेरी, ये आप गवर्नमेंट को दे दीजिएगा, किसी नेक काम पे लग जाए। दूसरा, मेरी जो बॉडी है ना जी, ये भी आप किसी लेबोरेटरी को दे दीजिएगा, किसी मेडिकल स्कूल को दे दीजिएगा, ताकि इसके ऊपर रिसर्च होती रहे। इसको लास्ट राइट्स भी करने नसीब ना हो हाय बेचारा, मेरी औलाद को। कितना डिप्रेस्ड होगा। और ये सारी बातें उसने पिछले दिनों एक मैनेजर के साथ ओल्ड एज होम में वो रह रहा है। हाँ, अच्छा मैं यही कहने लगी थी कि मे बी घर में एक कमरे में उसको बेचारे को आइसोलेट कर लिया, अपने घर तक में नहीं रखा। ना ना, वो एक ओल्ड एज होम में रहता है। कहता है मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा और बहू मुझे अपने पास रखते। हाय, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं लाइफ में उसी तरह रहता जैसे बीवी क्या मरी है, मैं मर गया हूँ। हाँ, मैं महसूस करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा ताल्लुक़ है जो रेसिप्रोकल होता है। हो सकता है बाबा जी ने अपने पेरेंट्स के साथ भी इसी तरह, कैद तन्हाई होती है अगर पेरेंट्स को आप अपने साथ, चाहे साथ भी रखें तब भी आप देखे ना, मिले ना, पूछे ना, हाँ जी मैं देख लेना जी की उन की कहते हो। वालिदैन इरिटेट करते हैं, लेकिन ये देखें कि वो इस उम्र में है कि वो बच्चों की, बच्चे नहीं इरिटेट करते। जी हाँ, बिल्कुल वही यही वाला आपके फिर- इम्तिहान का वक्त ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ प्रॉपर्टी है या पैसे ने। उसका घर था, थोड़ी सी ज़मीन भी थी, 1.5 करोड़ रुपया, कोई मजाक नहीं है। और उसमें रहते होंगे और सोचते होंगे कल को आना तो हमारे पास ही है, तो और ग्रांटेड ले लिया खिदमत ही क्यों करें। कि अब्बा जी ने फौत तो हो जाना है, बल्कि अब्बा जी को ज़रा जल्दी फौत होना चाहिए। मेरे एक रिश्तेदार के बारे में मशहूर है कि वो अक्सर जब उसका बाप खांसता था बुज़ुर्ग, तो ये जाग जाता था, सोया सोया इकट्ठे सोते जब, तो कहते पता नहीं यार कब तक ये अजियत बर्दाश्त करनी है। होए, होए, होए। तो फिर कैसे मुमकिन है कि जब आप खांसेंगे तो आपके बच्चे आप पे फूल बरसाएं? ये मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल यही टेंशन है भाजी, यकीन करो सेम यही अफू आहा आ सारी रात थके टुटे आई जा काम तो बाबे हो रही अपने मिसाल लेने। आप वालिद हैं इनके? नहीं हाँ जी, हो मैं ही वाला दूं इनका। आपने सारा कुछ सरकार को दान कर दिया। इन नालायकों को देता। क्यों? हमारे हिस्से का था, हमें मिलता। मैं तुम्हारे हिस्से का तब होता हूँ, मेरी इज्जत करते तुम। अभी ओ लो में रह रहा हूँ, दूं इनको। बापू देखें आप वापस आ जाएं, छोड़े गुस्से को थूक दें, हम आपकी हर चीज बर्दाश्त करेंगे। ये लालच की बिना पे कह रहा है ये। ऑब्वियसली लालच की बिना। अब देख लिया ना, मेरे पास 4 टके हैं तो अभी मिनटें कर लगा। अभी अभी
नहीं बाबा जी, अब तो आपने दे दिए ना गवर्नमेंट को, अब उनको पता है कि आपके पास कुछ नहीं। यार गवर्नमेंट ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, गवर्नमेंट वापस दे देगी की होगा अभी बेटे? तो विल लिखी होगी। पाकिस्तान में यह है कि अगर आपने आग कर दिया है बवजह नाफरमानी, तो वो भी कंटेस्ट तो करेगा, लेकिन उसके लिए उसे प्रूव करना पड़ेगा कि आप पागल हैं, आप हिले हुए हैं, खामखा किसी के कहने में आकर ये कर रहे हैं, किसी इन्फ्लुएंस में, किसी नशेई हैं, या आप कोई ऐसी गैर इखलाकी हरकत में इन्वॉल्व हैं जिस पर मना करने पर आपने ये रिएक्ट किया है। और कुछ वाकई सचमुच बेचारे वो हिले हुए भी होते हैं। एक मिसाल है, कुछ अरसा पहले एक जज साहब को किसी बंदे ने अपनी सारी जायदाद दे दी कि जाइए जी आप वो अपने वो जो डैम के सिलसिले में आप चंदा इकट्ठा करें, डाल दीजिए, पाकिस्तान को डैम की ज़रूरत है। तो उसके बाल बच्चे जज साहब के पास आ गए कि जनाब ये तो पागल है, हमारे पास तो जमा पूंजी यही है थोड़ी सी, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं, हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। तो भाड़ में गया डैम, भाड़ में गया मुल्क, अगर हम नहीं हैं तो फिर हमने क्या देना। तो जज साहब ने फौरन वापस कर दी। पिताजी इसी तरह आप भी अपनी जायदाद वापस लें, क्या हो गया? ऐसी बदनामी हो रही है। बापू छोड़े, मैं आपको ऐसी दवाई ला के दूंगा जी खांसी शारशा खत्म हो जाएगी। छोड़े आप। बापू छोड़ो, मैं आपको मजूने मछली ला दूंगा। अगर वो प्रॉपर्टी वापस ना ले, वो उसने किसी ट्रस्ट को दे दी है, तो तब भी आप दोनों वापस लेंगे उसको? फिर असी ਇਹਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ। देखा, ਬੇਵਕਤਾ ਖੰਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਕਤਾ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਕੋਕੜੋ ਕੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਬੇਵਕਤਾ ਉਹਨੇ मांग देती सी। रोटी नहीं, मैं उसको खा गया था। ये वखरा ही कुकड़ा दा ईदी अमीन बनया। वो आपके पीछे कौन बैठे हैं? ये पता नहीं ओल्ड होम जो अब्बे दे दोस्त बने हैं। बाजी किन्नियां भैणां तुसी? मैनू कह रहे हैं फिल्मों में ये सिचुएशन अक्सर होती है ना, इतनी बागबान देखी आप? क्या बात। सर इस टॉपिक पे और मूवीज? पुरानी पाकिस्तानी एक फिल्म घराना में इसका टच था। फिर फिल्म मंजी किथे डावा, वो भी इसी वो भी बाबा बेचारा मंजी किथे डावा, मैं बाबा केड़े पासे जावा, औलाद घर नहीं रहन देंदी। मंजी केड़े किथे पासे जावां मैं मंजी किथे डावां। ਅੱਬਾ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। यार मेरे अब्बे ने मैनू कुछ नहीं दिता, इन्हू 200 जुगत कर इको साथ। ਅੱਬਾ ਵੇਖ ਲੈ ਛੁਹਾਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, एक ਖੱਗਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। दो ਅੱਬਾ ਵੇਖ ਲੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਪੀ ਹੁੰਦੀ। तीन ਅੱਬਾ ਵੇਖ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਟ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। चार ਅੱਬਾ ਵੇਖ ਲਓ ਉਤੋਂ ਵਿਲ ਜੁੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। छे ਅੱਬਾ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। छे मेरा ख्याल है रहने ना दे। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਭਾਜੀ? 200 पे ही है। 200 कहा था और 6 सुन के ही मुझे इतनी इबरत हुई है। तुम 10 जुगते करो ना सखावत नाज, तुम इतने कैपेबल हो, किसी को भी ब्रेन हेमरेज कर सकते हो। बापू देख, माफ कर दे, मैं तेरा बच्चा हूँ, तेरा मैं सब कुछ हूँ, तुझे ओए टच ना करो उसे। हमारे पिताजी हम हमारे टच करें ना पिताजी- करें आपको नहीं क्या? नहीं नहीं, आप पिताजी- टच- ओए पिताजी वापस आ गए। पिताजी हेलो, मैं कोई ब्रेक नहीं लेनी, मैं भी इन्हू मारनी। क्यों मारोगे? एडी जोर दी यार, सच्ची मुझे यकीन दिन हजरात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बाबा तू बाहर चल। वेलकम बैक। फ़तीन हजरात, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने जा रहे हैं बाबर फ़तेह अली खान। कलाम है हकीम मिर्ज़ा मदनी का। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम हो निकाहे कर
करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम हो ताजदारे हरम कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम हो निगाहे करम आका हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम खौफ तूफान है बिजलियों का है डर खौफ तूफान है बिजलियों का है डर सख्त मुश्किल में आका किधर जाए हम आप भी गर न लेंगे हमारी खबर आप भी गर न लेंगे हमारी खबर हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम मैं कशो मदीने चले मैं कशो मदीने चले दस्ते साकी कौसर से पीने चले याद रखो अगर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया अपने दामन को भर के संभाली गया ओ क़यामे हज़ी पर भी आका नजर ओ क़यामे हज़ी पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे ताजदारे हरम हो करम ताजदारे हरम मोहम्मद ताजदारे हरम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।